हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ये सुंदर सी थाली जिसमें साग, मूली भाजा, बैंगन भाजा और ये जो साग है ना, ये बथुआ और मेथी और पालक का मिक्स साग है। और ये चावल, घी, नमक, नींबू, दाल, ये पूरा जो है ये हेलो एवरीवन ये सारा बनाया है हमारी मैडम ने। स्पेशल थाली बिल्कुल। जिसकी शुरुआत हो चुकी है वेडनेसडे नाइट से, जब साग आने लगा है हमारे घर में। पिछले ब्लॉग्स में प्लीज जाके देखिएगा आप लोग कि हमारे यहाँ साग बहुत खाते कितना हैं, आता है। हम बहुत खाते हैं। तो साग जो आ गया कल, और कल रात में बज गए, रात के 2 बज गए मुझे साग को चुनते चुनते, जबकि मैंने सिर्फ एक मेथी का साग छेड़ा था। और मम्मी के कहे चाहिए मम्मी गाम पर ब्लॉग तो नहीं देखे थे, मम्मी आए कायल अहाँ के बड मिस कहनो आइयो कहनो भोर में अपने धोनो अपने कटनो देखे ब्लॉग हैं। मतलब मैंने खुद साग चुना, फिर सुबह उसे धोया, फिर उसे काटा भी खुद, बनाया भी खुद, है ना। तो अब आप आओगी तभी साग मंगाऊंगी। है ना, अकेले बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से अभी जो है 3 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी नहा धो के आई हूँ ये साग वाग के चक्कर में। और हमारे घर में आज आरओ भी खराब हो गया है, तो ये भी बहुत लेट हो गए आरओ ठीक करने के चक्कर में, और वो ठीक भी नहीं हुआ है ना। कल ही ठीक होगा, जाऊंगा लाजपत मार्केट। तो ये सब कुछ जो है इनकी पसंद का बनाया है। ये जब कल सब्जियां लेके आए तो आप विश्वास नहीं करेंगे इन्होंने मुझे क्या क्या कहा था, साग बना लेना। तो बथुआ का जो साग होता है उसका झोर बहुत अच्छा, आप सभी मैथिल जो है वो सब जानते होंगे। ये बथुए के साग का झोर बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बनता है, और इनका बहुत पसंदीदा खाना है वो। तो उन्होंने बोला वो बना लेना, मैंने कहा ठीक है। फिर ले आए छोटे छोटे बैंगन बहुत सारे, कहते बैंगन भाजा भुजिया बना देना, मैंने कहा ठीक है। मूली का साग ले आए, मूली ले आए, कहते मूली तुम्हें पसंद है इसलिए ले आए हम, लेकिन इसका साग ना बासी मत होने देना, ताजे ताजे में कल ही बना लेना। मैंने कहा चलो वो भी ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ मन में कि बोलते जा रहे हैं, मैंने कहा दाल तो नहीं बनाऊंगी, फिर सिर्फ छोटी के लिए मसूर की दाल बनेगी, तो नहीं दाल तो बना ही लेना। अब साग का क्या है वो, तो मैंने कहा जब सब कुछ बनाना है तो दाल भी बनाना है, अरे तो बना लेना, जब सब्जियां लाओ सब्जी लाओ, लो ले आया सब्जी, अब बनाओ। हाँ, सब्जियों का बड़ा मतलब एक दिन भी नहीं रहती ना अगर सब्जी, तो ये लोग बहुत चिल्लाते हैं। और मैं जब भी जाता हूँ बहुत सारी सब्जियां लाता हूँ। हाँ, तो और वैसे भी सर्दियों में ना हमारे यहाँ साग का बिल्कुल वो रहता है। और उसमें भी मेरे बेटा जब आया तो मेरे बच्चों ने पूछा मम्मी क्या क्या बनाया, मैंने जब बताया तो उसमें भी मेरे बेटे भी इसी खानदान के, कहते चटनी तो नहीं बनाई। मैं मिर्च भी लाया था कल, मोटी वाली। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये सब करते करते मैंने मिर्च की भी तैयारी शुरू कर दी थी, धो के सुखाने रख दिए थे, लेकिन उन्हें बना नहीं पाई मैं। और क्या कहते हैं, चटनी के लिए मैं धनिया पत्ता भी नहीं चुन पाई, तो धनिया पत्ता भी मैं नहीं चुन पाई थी। और तो जो काम रह गया है वो अब चलता रहेगा भाई, ऐसे थोड़ी ना है कि ये 2-2 दिन पे सब्जी लेने चले जाएंगे। अब मुझे पूरे वीक ये सब्जियां चलानी है, और भी बहुत सारी सब्जियां लाए हैं जिन्हें मैंने अभी तक खोला भी नहीं है। सीम लाए हैं, परवल लाए हैं, और आलू लाए हैं, और क्या क्या लाए हैं, आलू लाया हूँ, भिंडी लाया हूँ, भिंडी लाए हैं, भिंडी परवल जिनका सीजन नहीं है वो सब्जियां भी ये उठा लाए हैं, महंगी महंगी ले आए होंगे। भिंडी, हाँ, पीछे से मेरा कार्तिक बोल रहा है, और आज मेरा कार्तिक भी बहुत सुंदर सुंदर लग रहा है। मैं अभी दिखाऊंगी, थर्सडे है आज, तो दोनों पापा और बेटे ने येलो येलो पहना है, मैंने येलो नहीं पहना है, क्रीम कलर पहना है। और मैं जाने वाली हूँ कहीं, वहाँ ब्लॉगिंग तो नहीं करूंगी, पर जहाँ जा रही हूँ वहाँ के ब्लॉग में आप सभी देख लीजिएगा, है ना। अब खाना कैसा है? अब तो सबको पता ही चल गया होगा। बहुत ही टेस्टी है। मैं तो उनका साग के साथ मखा कर खाई छे। अच्छा लागल? बट सुंदर दाल तो है ना, ये तुम चुको नहीं कहनो। ऊपर से पीपलम नींबू धाका भाई, अभी गांव के नींबुओं का जो टेस्ट है वो एक भी दिन मिस नहीं कर रहे हैं आधा हम लोग। थैला भेजा है बाबा ने, बड़े बड़े इतने बाबा बड़े ने बड़े। नहीं भेजा है, आपकी मामी ने भेजा है। अच्छा। बाबा आएंगे तो बाबा लेके आएंगे अलग, है ना। ये जो नींबू है ये मेरे मायके का नींबू है। बाबा बस आ जाएं। हाँ, दादी बाबा, कुछ। क्योंकि दादी इस बार गांव में जाके अच्छा, जो भी मैथिल लोग छेन छथिन अतः वो सब पिरार जो नहीं छथिन की, हमरा पिरार बहुत पसंद है, मुदा भेटल नहीं कतो एबे। पप्पा की कहै छै कतो बाजार से हाँ पिरार लाइव का बहुत 2 अच्छी किलो भुजिया बनती है पिरार की। अगर आप लोग जानते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में देखने बताइए। में परवल जैसा होता है लेकिन वो प्लेन ग्रीन होता है एकदम, है छोटे अमरूद जैसा होता छोटे अमरूद जैसा होता है, गोल गोल। तो ठीक है, अमेजिंग खाना बना है। अमेजिंग खाना जैसा ही वो बैंगन का भाजा लग रहा है, वैसा ही मूली का साग, वैसा ही बथुआ मेथी का साग। तो मैं बता देती हूँ कि मैं जाने वाली हूँ आज दीदी से मिलने, क्योंकि दीदी है मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़,
क्योंकि एकादशी के बाद से मैं दीदी का हाल जानने, दीदी का हाल पूछने ना तो उनके पास गई हूँ, ना मैंने उन्हें कॉल किया, तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़। तो आज ये सारा टेस्टी टेस्टी खाना लेके ना मैं जाऊँगी उनको मक्खन लगाने और पटाने। ठीक है, डांट मेरी पड़ चुकी है ऑलरेडी, और तो ठीक है, बड़ी है, डांट सकती है। मैं खुद ही आया हूँ और रोज सुबह उठ जाता हूँ, रात को जल्दी सो जाता हूँ, रोज सुबह उठ जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जा नहीं पा रहा हूँ। कुछ ना कुछ काम ही ऐसा होता है। हाँ। दीदी के पैर में चोट लगी है, मैं अभी तक वो देख नहीं। लेकिन भाई से कोई नाराजगी नहीं होगी, वो ऑलरेडी ब्लॉग में बता चुकी है कि भाई बहन बस बहुत हैं, वो अब एक दूसरे के लिए, तो नाराजगी हमसे होती है तो हमें तो मैं कॉल कर लेता हूँ ना रोज बाबा। मैं अपने किसी भाई बहन को कभी नाराज कर ही नहीं सकता। भाई बहन कभी नाराज होते ही हमारा नहीं, सिंपल दूसरे से फंडा है, actually। पूरी दुनिया नाराज हो जाए, हम 4 भाई बहन रहे यहाँ पे, हमारा घर एकदम मस्त, एकदम सब कुछ रहता है। हाँ, ठीक है, तो भाई बहन का प्यार ऐसा ही होता है और सब घरों में ऐसे ही होता है। तो भाई बहन आपस में नाराज नहीं होते हैं, चाहे मिले चाहे नहीं मिले, फोन करें चाहे नहीं करें। हाँ, लेकिन दूसरे रिश्तों को बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, ये जो चीजें होती हैं इनको मेंटेन करना पड़ता है। वहाँ मैं थोड़ा सा चूक गई, मुझे मेंटेन नहीं करना आया, तो इसीलिए मैं आज चली जाती। ठीक है, चली जाना। अभी घर में छोटी है, अभी इधर ठाकुर फैमिली ब्लॉग्स मिथिला को आप अनुपमा मत बनाओ, अभी आप चले जाना बुआ के घर। अनुपमा मत बनाओ, क्यों बोला? रिश्ता 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 कर रहे हो। ओह अच्छा, इससे पहले तो मैं खाना कर रही थी, तो भी मैं अनुपमा ही बनूंगी, है ना, क्योंकि वो किचन किंग थी। अनुपमा तो मैंने कब का छोड़ दिया। अनु रोना, पीछे से, पीछे घुमाओ कैमरा। मैंने नाम ही मैंने रखा था। घुमाओ, केशव को दिखाओ। हेलो गाइस। इन दोनों के एग्जाम है बिल्कुल यहाँ असर पे, तो जम के होने वाली है अभी पढ़ाई, है ना। चलिए, मैंने बहुत बोल कर लिया। का नाम अनु रोना मैंने रखा था। रोना रोना अब तो मेरे बेटे भी कह रहे हैं मम्मी अब बस करो कैमरे के आगे बोलना, तो मैं चुप हो जाती हूँ और मैं बात करवाती हूँ आप सभी की कार्तिक से। ये देखिए, जैसा मैंने कहा कि कार्तिक ने आज पहना है अपना न्यू स्वेट शर्ट येलो में, थर्सडे स्पेशल, और पहनी है न्यू क्या पहनी है बताओ? चप्पल नहीं बोले, चप्पल नहीं बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं इन चप्पलों को? मुझे खुद भी नहीं पता। ओ शूज कौन सा पहन रखी है? अच्छा, आप सभी प्लीज बताइएगा इन चप्पलों को क्या बोलते हैं। सीधे कहता है वुलन चप्पल। हम तो स्लीपर ही बोल देते हैं। आजकल के टाइम में तो हर चीज का नाम हो जाता है, तो हमें क्या पता क्या नाम है। मेरे को तो मेरे सारी सोसाइटी में दोस्त पहनते हैं, इसलिए मैंने भी कहा हाँ, ये क्रॉक्स वाले ने नई चीज लॉन्च करी है, तो इसका नाम क्रॉक्स रखेंगे। क्रॉक्स पता नहीं। और ये यूनिफॉर्म आके यहाँ पे ऐसे फेंक दी जाती है, अब इन्हें समेटा जाएगा खाना खाने के बाद, क्योंकि मुझे भी लग गई है अब जोरों की भूख। तो एग्जाम्स हैं, कैसी चल रही तैयारी? बढ़िया है। बढ़िया है, संस्कृत को छोड़ के। ये संस्कृत ही नहीं पढ़ना चाहते रहते हैं, और उनके ब्राह्मण हो बेटा, संस्कृत के चक्कर में क्या होता है, कुछ पढ़ाते नहीं, परसेंटेज डाउन हो जाती है टोटल। करवाते हैं और बोलना नहीं सिखाते। कोई बात नहीं, संस्कृत बाबा हैं आपके घर में, आप लोग लकी हो कि दादी बाबा के साथ रहते हो, बाबा से सीख लो। हाँ, क्योंकि बाबा तो पूरा जो है दुर्गा सप्तशती वो संस्कृत में ही पढ़ते हैं, हिंदी में ही उनसे पढ़ा नहीं जाता, वो संस्कृत में धड़ाधड़ पढ़ते हैं। उन्हें हिंदी नहीं पढ़नी आती, वो संस्कृत धड़ाधड़ पढ़ते हैं, है ना। तो दादी बाबा के कमरे को आप लोगों ने क्या बोलते हैं उसको, कब्जे में हड़प लिया है, हथियार रखा है दादी बाबा जब तक नहीं है, क्योंकि उधर पापा का ऑफिस चलता रहता है, और पापा नहीं थे तो हम लोग अपने रूम में ही सारा दिन बैठे रहते थे, पता है आपको। तो मैं यहाँ लगा लेता हूँ अपना ऑफिस सेट। नहीं, क्यों सही रहेगा? नहीं, ऑफिस जो होता है ना, वो ऑफिस का काम ऐसी जगह पे होना चाहिए। डिस्टर्बेंस हो गया अगर कोई गेट पे आया तो। हमेशा पापा परेशान होंगे। आरो नहीं, मेन गेट जब कोई भी आएंगे जाएंगे सब में पापा को परेशानी होगी। पापा की वीडियो कॉल चलती हैं, क्लाइंट कॉल चलती हैं, अच्छा नहीं लगता ना। कुछ लाऊं आपके लिए? हाँ। वीडियो के चक्कर में जो है नहीं, सब कुछ बहुत ही टेस्टी है। कुछ पूछा भी नहीं दोबारा मैंने आपको। सेट कर दिया। अच्छा, इन्होंने मुझे कहा कि बहुत जल्दी मेरा खाना लगा दो, और मुझे ना मेरी कॉल है, तो मैं 10 मिनट हो गए। हाँ, तो ये बताओ कि मैंने खाना लगाने के लिए क्या किया था और फिर कितना टाइम लगा? पॉज लगवाई थी और 50 सेकंड्स में कर लिया था। 50 से पहले, है ना। 47 सेकंड में मैंने इनकी थाली लगा दी थी। भाई आज मन नहीं भरा, मेरा पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा है। तो शाम को एक ट्रिप और खा लीजिएगा, बहुत ही टेस्टी खाना है ना। चलिए, मजा आ गया आज। मजा आ गया। चलिए,
तो इसीलिए गाइस मैं अच्छे से थोड़ा तैयार हुई हूँ आज, नहीं तो 4-5 दिन से ना मेरी खुद की भी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं रहती थी। क्या होता है कि गार्जियन जो घर में नहीं है ना, तो उसका सिर्फ एक डिसएडवांटेज और या एडवांटेज जो हम उठा रहे हैं, डिसएडवांटेज वो ये है कि हम मॉर्निंग में जो शेड्यूल है वो बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। मम्मी पापा घर में होते हैं तो एक टाइम टेबल के हिसाब से, आप सभी जानते हैं कि पापा जो है हमारे ससुर जी, वो टाइम के कितने पाबंद है, तो उनके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। अभी वो नहीं है, मम्मी नहीं है, तो ये होता है कि बच्चों को स्कूल भेजा, देवर जी शॉप पे गए, उसके बाद हम दोनों औरतें फ्री होकर आधा 1 घंटा अल्ले टल्ले करके इधर उधर बिता देती हैं। शुभी को लेके बैठ जाते हैं, शुभी की मालिश ही करने सबसे पहले बैठ जाते हैं। ना झाड़ू लगाया ना खाना चढ़ाया, चलो भाई शुभी में ही लग गए, है ना। तो उसकी भी मालिश करनी रहती है 2 बार मालिश कर लिया, उसी में लग गए। तो क्या होता है कि वो मॉर्निंग रूटीन जो हमारा 12-1 बजे तक निपट जाता था, वो 12 बजे शुरू ही होता है। इस वजह से जो है ना मैं बहुत ज़्यादा जो है घर में जो है गोल चक्कर बिज़ी हो गई हूँ। इस वजह से मैं जा नहीं पाई हूँ। मैं सफाई नहीं दे रही हूँ कि मैं नहीं जा पाई हूँ। दीदी के मतलब पैर में जो चोट लगी है, तो मुझे जाना चाहिए था, लेकिन मैं ना मैनेज नहीं कर पाई। और घर में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ कि मैं सच में, मेरे को लगता है कि इतना काम तो सब लेडीज़ करती हैं, फिर भी सब जगह घूम लेती हैं, मैं क्यों इतना बिजी हो जाती हूँ। तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो गया है। अगर ठंड का टाइम है, नई ठंड शुरू हुई है, तो लेज़ी हो जाते हैं, और घर पे कोई बड़ा ना हो, खुद ही बड़े हो, तो लेज़ीनेस जो है वो बिल्कुल सरेआम जो है ना सर पे चढ़ जाता है। तो बहुत सारी बातें मैंने आज एक ही व्लॉग में सब कुछ बता दिया, सब कुछ शेयर कर लिया आप सभी से। ख़त्म कर देती हूँ इस व्लॉग को, यहीं पे एंड कर देती हूँ। एडिटिंग मास्टर को भी टाइम नहीं है और उनकी कॉल का भी टाइम हो गया है, तो शांति रहने देते हैं घर में, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दिखाते हैं कि क्या करती हूँ आगे। और इस व्लॉग में शुभी से नहीं मिला पाई हूँ, क्योंकि ये व्लॉग मैंने 10 मिनट में बनाया। ऐसा नहीं है कि ये पूरे दिन का व्लॉग है, ये सिर्फ 10 मिनट आपके साथ बैठ के बातें की हैं, और ये व्लॉग रेडी है ना। तो शुभी से आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर मिलूँगी। बाय बाय गाइस, राधे राधे। ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहिए, कमेंट करिए, खूब सारा शेयर करिए। फैमिली को बिल्कुल भी नहीं बढ़ा रहे हैं आप लोग, तो प्लीज़ हमारी फैमिली को जल्दी जल्दी बढ़ाइए। बाय बाय।